समय तासु सुत चंद्रहास की धाय, तासु सुत चंद्रहास की धाय, तासु सुत चंद्रहास की धाय, तासु सुत चंद्रहास की धाय। चली शिशु अंचल माही छिपाए, चली शिशु अंचल माही छिपाए, राज्य कुंतलपुर पहुँची जाए, राज्य कुंतलपुर पहुँची जाए। राजा का कुमार है, राजपुत्र है, इसलिए सुंदर सुंदर राजसी वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित उस 3 वर्ष के बच्चे को उसे दूध पिलाने वाली, पोषण देने वाली धाय समझ गई कि शत्रु इसकी भी खोज करता हुआ आएगा और अगर पा गया, पहचान गया तो इस बच्चे को भी मार डालेगा। इसलिए उसने चट, भगवान की प्रेरणा हुई, जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बार न बाको कर सके जो जग बैरी हो। हिफाजत जिस सफीना की उन्हें मंजूर होती है, हिफाजत जिस सफीना की उन्हें मंजूर होती है, किनारे तक उन्हें तूफान लाकर छोड़ जाते हैं। जो समुद्री तूफान बड़े बड़े जहाजों को पलट करके गर्क कर दिया और उसी तूफान ने उस छोटी सी सफीना, छोटी नैया को सफीना बोलते हैं, छोटी सी नैया को अपने धक्के पर धक्के देता हुआ और लाकर किनारे पर पहुंचा दिया। बड़े बड़े जहाज डूब गए, लेकिन वो छोटी नैया और उस पर सवार कोई प्रभु का प्यारा बच गया। सुना जाता है कि अभी पिछला भूकंप जो हुआ था गुजरात में, कई मंजिले मकान धस गए, ध्वस्त हो गए और उनमें और सभी लोग दब गए, लेकिन 2.5 बरस का बच्चा अपनी मृत माँ के छाती पर खेलता हुआ पाया गया। शायद वो भी जिंदा है। तो शत्रु खोज कर रहा था इस बालक की, ये राजा का कोई पुत्र हो, उसको भी समाप्त करे। तब तक प्रभु ने उस दासी को प्रेरणा दी, जल्दी से जल्दी इसके राजसी वस्त्र और आभूषण उतार कर फेंको, मैले कुचैले कपड़े में लपेटो और अपने छाती से चिपका करके, अंचल से छिपा करके निकलो। उसने ऐसा ही किया। जब उस 3 वर्ष के बालक, बचपन से ही नाम है चंद्रहास, 3 वर्ष के बालक को जब उसके आभूषण और उसके राजकीय वस्त्र उतार उतार कर दासी फेंकने लग गई, तो बालक ने पूछा कि धाई माँ, मेरे ये कीमती कपड़े उतार कर क्यों फेंक रही हो? कहा कि बेटे, ये कीमती कपड़े तेरी जान के लिए शत्रु बन जा सकते हैं, और जो मैले कुचैले फटे चिथड़े तुम्हें पहरा रही हूँ, हो सकता है ये तुम्हारी रक्षा में निमित्त बन जाए। और देख, आज से मुझे धाई माँ मत कहना, आज से मुझे माँ कहना। ठीक है माँ, ऐसा ही करूँगा। अंचल में छिपा करके चली, तब तक शत्रु और उसके समर्थक हथियारबंद लोग आए। कहाँ है? घेर लो, कोई निकल के जाने न पाए। तब तक ये दासी उस राजकुमार चंद्रहास को अपने अंचल में छिपा करके निकल रही थी। पूछा उनने, क्यों रही, कौन है तू? कहा कि मैं हूं एक गरीबनी। तेरी गोदी में कौन है?
बोले यह है मेरो लाल। क्या करती है तू? बोले मजदूरी कर नगर में, करूं पेट प्रतिपाल। दिखा, अंचल हटा, दिखा अपने लाल को। अंचल हटा के दिखा दिया। मैले कुचेले वस्त्र में ढका हुआ, ये इस गरीबनी के बेटे से हमें क्या लेना देना, हमें तो राजकुमार की खोज है, ले जा। इस प्रकार से दास सुत चंद्रहास की धाय, आशु सुत चंद्रहास की धाय, चली शिशु अंचल माही छिपाए, चली शिशु अंचल माही छिपाए, राजकुंतलपुर पहुंची जाए, राजकुंतलपुर पहुंची जाए। कहाँ केरल देश। चलती 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 इतनी दूर तक चली, लगे होंगे कई महीने, कई साल लग गए होंगे। वहां से चलकर कुंतलपुर तक पहुंचने में, कुंतलपुर का लोकेशन कल बताया गया था, ग्वालियर और मुरैना के बीच में मेन रोड से करीब 4-6 किलोमीटर दूरी पर पूर्व दिशा में कोतवार कहलाता है अब वो किला, वो राजमहल का भग्नावशेष अभी भी गवाही दे रहा है। कुंतलपुर, जहाँ करह वाले बाबा ने भेजा था, जाओ दर्शन कर आओ, कुंतलपुर का गए थे। एक छोटी सी नदी, कुआरी नदी नाम है, उसके किनारे वो किला और उस महल का भग्नावशेष अभी भी विद्यमान है। तो कुंतलपुर राज्य तक आई उस बालक को लेकर के, चलती चलती, और कुंतलपुर नरेश के मंत्री, प्रधानमंत्री, जिनका नाम था धृष्ट बुद्धि, याद रखिएगा, ये इस प्रसंग के खलनायक एक नंबर के हैं। नाम है इनका धृष्ट बुद्धि, और सचमुच में धृष्ट बुद्धि है, बड़ी धृष्टता है उनके जीवन में। तो धृष्ट बुद्धि के घर पर उस बालक को लेकर के वो दासी आई और कहा कि मालिक आपके यहाँ कोई काम, कोई सेवा, नौकरी मुझे मिल जाएगी। बोले तू क्या कर सकती है? अपनी योग्यताओं को उसने बताया और कहा कि ठीक, कुछ करके भी दिखाया। मंत्री को प्रतीति हो गई अच्छी हुनर वाली महिला है, जो भी सेवा सौंपी जाएगी अच्छी तरह से करेगी। करने लग गई। नृपति को वारो है तो नृपति को वारो, राजा को लाड़ लो। नृपति को वारो आज विपत्ति को मारो, नृपति को वारो आज विपत्ति को मारो। राज तजी भयो न्यारो बस्यो और पुर आए के, राज तजी भयो न्यारो बसो और पुर आए के। प्रभु प्राण प्यारो पाए दासी को सहारो, प्रभु प्राण प्यारो पाए दासी को सहारो। करे दीन हुए गुजारो पुत्र दासी को कहाए के, करे दीन हुए गुजारो पुत्र दासी को कहाए के। दासी करे दासता दीवान धृष्ट बुद्धि गे, दासी करे दासता दीवान धृष्ट बुद्धि गे। खेले चंद्रहास संग बालकन जाएगे, खेले चंद्रहास संग बालकन जाएगे। दिव्य मुख चंद कभू होवे नहीं मंद, दिव्य मुख चंद कभू
होवे नहीं मंद। रहे नित्य ही आनंद में गोविंद गुण गाय के। रहे नित्य ही आनंद में गोविंद गुण गाय के। दासी तो नौकरी करने लग गई और ये राजपुत्र होते हुए भी दासी पुत्र कहला करके उस धृष्ट बुद्धि नामक मंत्री के ही आंगन में पालित पोषित होने लग गए। बंधुओं, अनुभव किया जाता है, श्री सूरदास जी का पद है गोपियों के श्रीमुख से उद्धव जी के प्रति। ऊधो जब टेढ़े दिन आवे, ऊधो जब टेढ़े दिन आवे, तो कंचन छुअत होत कर माटी, मांगी भीख न पावे। यार दोस्त मुख सो नहीं बोले, डिग बैठत सकुचावे, पढ़ा लिखा कछु काम न आवे, मूर्ख ज्ञान सिखावे। कब? कि ऊधो जब टेढ़े दिन आवे। ऐसा अगर नहीं होता तो आड़ी टेढ़ी बनी कुंवरी और ताको कंठ लगावे, और चंद्रकला सी बनी राधिका तिनको जोग पठावे। भस्म रमावे, कान फड़ावे, जटा बढ़ावे, शैली और श्रृंगी का प्रयोग करें, ये भाग्य की बात है। टेढ़ी लौड़ी बनी कुंवरी ताको कंठ लगावे, और चंद्रकलासी बनी राधिका ताको योग पठावे। अपनो अपनो भाग्य सखीरी, अपनो अपनो भाग्य सखीरी, हम काको दोष लगावे। सूरदास विधना के अक्षर तिल भर मिटन न पावे, ऊधो जब टेढ़े दिन आवे। संसार में कोई ऐसा नहीं मिलेगा जो दावा करे कि मैंने केवल दिन ही दिन देखा है, रात नहीं देखी है। अगर कोई हो इनमें से जिनने केवल दिन देखा हो, रात नहीं देखी हो, तो जरा हाथ उठाइए। एक नहीं मिलेगा जो केवल दिन ही देखा हो, रात नहीं देखी हो। संसार में आए तो दिन और रात दोनों देखने को मिलते हैं। ऐसे ही दुख सुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु सुजाति कुजाति, दानव देव ऊंचे और नीचू, अमीर सुजीवन माहुर मीचू। ये संसार सदा से ऐसा ही रहा है। दिन के साथ रात्रि लगी हुई है, संयोग के साथ वियोग जुड़ा हुआ होता है, संपत्ति के साथ विपत्ति जुड़ी हुई होती है। इसी तरह से बंधुओं, ये दिन बदलते रहते हैं। काल कर्म बस होई गुसाई, बरबस रात दिवस की नाई। जो जड़ बुद्धि वाले हैं, सुख में वाह जीत गया भाई, जीत गया, ठेला वाला जीत गया, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। और हार गए तो कहते हैं कि किस कमरे में जा करके और अपने रिवॉल्वर से ट्रिगर दबा करके और अपनी आत्महत्या कर। सबका आदर कीजिए जो भेजे भगवान, समय परे नर क्या करे, समय समय की बात। किसी समय के दिन बड़े और किसी समय की रात। समय पाए तरुअर फरे, समय पाए झर जात, सदा रहे नहीं एक सी, क्या रहीम पछतात। रही मन चुप होई बैठिए, देख दिनन को फेर, जब नी के दिन आई हैं तो बनत न लगी हैं देर। बाजी बेर बाजी हाथ बाजत नगाड़े साथ, बाजी बेर कर कुदार खेत कोड़ रही है। बाजी बेर साल और दुशालन को ढेर लग्यो,
बाजी बेर कामरी के टूक ओढ़ रही है। बाजी बेर हाकिम बने हुक्म हजारन पर, और बाजी बेर पाजिन की लाख बात सही है, लेकिन काम की बात। हारिए न हिम्मत और बिसारिए न हरि नाम, भैया जाही विधि राखे राम वाही विधि। ऐसे विपत्ति के समय में, ऐसे विपत्ति के समय में सब ही में मिल जानो आप भय बेगाने, तब पाए का को गहिए दोष नाही दूसर को, दोष कर्म आपने को, अपने मन की व्यथा काहू सोन कहिए। जब लगी दीनानाथ कृपाहू नेकु करे, तब लगी ऊंची नीची सब ही की सही है। किंतु हारिए न हिम्मत और बिसारिए न हरि नाम, जाही विधि राखे राम वाही विधि रहिए। सबे दिन होत न एक समान, ये प्रैक्टिकल में अनुभव की बातें हैं बंधुओं। सबे दिन होत न एक समान, एक दिन राजा हरिश्चंद्र गृह संपत्ति मेरु समान, और एक दिन जाए स्वपच गृह सेवत अंबर हरत मसान। एक दिन राजत राज युधिष्ठिर अनुचर श्री भगवान, और एक दिन द्रौपदी नगन होती हैं चीर दुशासन तान। और तो और भगवान भी अवतार लेकर आते हैं, तो अपने लीला काल में संपत्ति और विपत्ति दोनों का आदर करके दिखाते हैं। एक दिन सीता रुदन करती हैं महाविपिन उद्यान, और एक दिन रामचंद्र मिली दो विचरत पुष्प विमान। सबे दिन होत न एक समान। सार्वजनिक जीवन में एक दिन दुल्लह बनत बराती, चौदिस घूरत निशान, और एक दिन जाए बसे मरघट पर कर लंबे पगतान। क्योंकि सबे दिन होत न एक समान। प्रगटत है पूरब की करनी, तजुमन सोच अजान। सूरदास गुण कह लगी भरणे, विधि के अंक प्रमाण। सबे दिन होत न एक समान। राज परिवार में जन्म दिया, राज्य केरल का उत्तराधिकारी के रूप में मनोनीत करके, और आज दासी पुत्र कहा करके वो बेचारा गुजारा कर रहा था। इसी बीच में अभी बालक 5 वर्ष का होने वाला था। 3 वर्ष की उम्र में तो चला है घर से, 5 वर्ष की उम्र का होने वाला था। तब तक उस दासी को भी ऐसा लगा कि आज मेरे प्राण पखेरु उड़ने वाले हैं। वो दासी अपने लिए नहीं, इस बालक के लिए चिंता कर रही है। हाय रे दुर्दैव, तू कितना कराल कठोर है। हाय रे दुर्दैव, तू कितना कराल कठोर है। यह जगत जाल विचित्र, जिसका कहीं और न छोर है। यह जगत जाल विचित्र, जिसका कहीं और न छोर है। जन्म देकर राजकुल में अकिया दीन अनाथ है। जन्म देकर राजकुल में किया दीन अनाथ है। हो रही मैं भी विदा, अब कौन इसके साथ है। हो रही मैं भी विदा,
अब कौन इसके साथ है। शरीर छूटने के पहले एक बार उस दासी को ये विचार उठा, अब तक तो प्रभु ने निमित्त मात्रम भव सभ्य साचन के न्याय से इस दासी को इसके पोषण में निमित्त बनाया, अब ये दासी भी जा रही है, अब कौन इसके साथ है। फिर समाधान अंतस से ही मिला। सुना है एक है भारी भरोसा कृष्ण अशरण शरण का, एक है भारी भरोसा कृष्ण असरण शरण का, है बड़ा सबसे सहारा प्रणत आरती हरण का, है बड़ा सबसे सहारा प्रणत आरती हरण का। बालक को छाती से चिपका करके मरणासन्ना वो दासी कह रही है, बेटे चंद्रहास मैं भी जा रही हूँ, जगत से विदा हो रही हूँ, तू घबराना नहीं। मैंने सुना है कि जिसका अपना कहने वाला जगत में कोई नहीं होता है उसका सही अर्थ में अपना जगदीश होता है। उन्हीं का भरोसा रखना बेटा। तुमसे कोई पूछे तुम किसके बालक हो तो कहना कि कृष्ण का। तुम्हारे पितामह का नाम तो कहना कि कृष्ण। तुम्हारे प्रपितामह का नाम तो कहना कृष्ण। क्या झूठ बोलना सिखा रही है? नहीं। गीता जी में भगवान श्री कृष्ण स्वयं घोषणा करते हैं, पिता हमस्य जगतः माता धाता पितामह। सारे जगत को उत्पन्न करने वाला पिता मैं हूं, सारे जगत को जन्म देने वाली जननी मैं हूं। और बंधुओं, इसी आधार पर हम लोग ठाकुर के सामने मंदिर में खड़े होकर कहते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। इसका अर्थ कभी विचारा है? एव शब्द का प्रयोग होता है जहां कोई दूसरा विकल्प नहीं हो। तुम ही मेरी मां हो, तुम ही मेरे पिता भी हो। एव शब्द का अर्थ ही होता है तुम भी नहीं, तुम ही। अब भगवान जाने कितने लोग वाणी से कहते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव, और कितने लोगों की अंतरात्मा स्वीकार करती है इस भाव और इस संबंध को। अब तक नहीं स्वीकारा हो, केवल वाणी से रट करके और त्वमेव माता च पिता त्वमेव कहते आए हो, तो आज से एव शब्द का अर्थ विचार करके और अपना मातृत्व और अपना पितृत्व प्रभु के चरणों में जोड़ लीजिए। भक्त चरित्र सुनने का असली लाभ यही होगा। हम ठाकुर के चरित्र सुन सुन करके आह्लादित होते हैं, बढ़िया बात है, लेकिन ठाकुर ने गोवर्धन उठाया, हम उठा सकते हैं क्या? नहीं उठा सकते हैं। इस चरित्र को हम नहीं अपना सकते हैं। ठाकुर ने समुद्र पर पुल बनवाया। बहुत से सनातन धर्म के विरोधी लोग और अपने कुल खानदान के लोग भी उपहास करते ये इतना लंबा कहीं पुल बनता है? हाइपोथेटिकल है, ये काल्पनिक वस्तुएं हैं। राम नाम के कोई व्यक्ति हुए भी कि नहीं हुए, इस पर भी संदेह दिलाते हैं। ईसा मसीह से 600 वर्ष पूर्व का कोई इतिहास नहीं। बहुत जोर लगाएंगे तो 800 BC, ईसा मसीह से 800 वर्ष पूर्व इतिहास में पढ़ाया जाता है। भारत
में केवल अनार्य रहते थे। आर्य लोग तो मध्य एशिया से आए, भारत के अनार्यों को मारकर, पीटकर, खदेड़कर भगाते गए और बसते गए और इनको तहजीब सिखाते गए। अब तक यही मान्यता थी और रामकृष्ण की चर्चा को हाइपोथेटिकल कहा जाता था। यद्यपि युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव वाला पांडव किला अभी भी दिल्ली में गवाही दे रहा है, 5000 वर्ष पुराना, लेकिन अभागे गुलामी के रंग में रंगे लोग कहते हैं कि 800 BC ईसा मसीह से 800 वर्ष पूर्व तक बहुत जोर लगावे तो कुछ मिलता है। और आज नासा नाम की विदेशी संस्था समुद्र के भीतर के 31 किलोमीटर लंबे मानव निर्मित सेतु का जब फोटोग्राफी कर करके संसार के सामने रख रही है, वो संस्था कितना दिन पहले की, कहते हैं कि कम से कम 17 लाख वर्ष पूर्व। अब कहते हैं, विदेशी लोग कहते हैं, और आज के वैज्ञानिक तकनीक के आधार पर फोटोग्राफी लेकर के कह रहे हैं, तो हो सकता है राम जी ने समुद्र पर पुल बांधा हो। द्वारका के राजमहल अभी भी उद्घाटित हो रहे हैं, जो समुद्र के अंतराल में छिपे हुए हैं। फोटोग्राफी आ रही है और पनडुब्बियां डूब डूब करके उसमें से कुछ निधियों को निकाल निकाल कर संचय कर रही है। ये विचित्र बात है, सरोवर में कमल खिलता है, कमल में सौरभ होता है, मकरंद होता है, पराग होता है, 10 कोस से आने वाला भौरा लाभ लेता है, शहद इकट्ठा करता है। और जिस सरोवर में कमल खिला है, उसी सरोवर में रहने वाले अभागे मेढक से पूछिए, इस सरोवर में जिसमें आप रहते हैं, इसमें कमल खिला हुआ है, कमल में सौरभ है, पराग है, मकरंद है, उससे भौरा शहद इकट्ठा कर रहा है। कहिए कमल से परिचय है? बोले कमल क्या होता है हमको पता नहीं। जीवन यापन कैसे करते हैं आप? बोले उछल उछल करके, मच्छर, मक्खी और कीड़े मकोड़े और किनारे तैर तैर करके आकर के लगने वाले गंदे गंदे पदार्थों को खाकर किसी तरह पेट पालता हूँ। भारतवर्ष रूपी सरोवर में वेद रूपी, पुराण रूपी, इतिहास रूपी, रामायण रूपी, भागवत रूपी, महाभारत रूपी, गीता रूपी कमल खिला है। इसमें भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, सेवा, प्रेम, उपकार, मानवता, देवत्व, ये सौरभ है, पराग है, मकरंद है। विदेशी लोग भौरा बन बन करके आकर के और याचना कर रहे हैं, संचय कर रहे हैं, और हम हिप्पी बन करके और अपने पूर्वजों की कीर्ति को हाइपोथेटिकल कहते हुए और कीड़े मकोड़े खा करके और पेट पालने वाले मेढक साबित हो रहे हैं। बंधुओं, कथा कहते कहते कभी कभी सामाजिक दुर्वस्था को देख करके व्यथा भी निकल आया करती है। निवेदन किया जा रहा था कि जिसका अपना कोई नहीं होता है, उसको अपना कहने वाला वही होता है, जिसके लिए हम लोग मंदिर में जाकर कहते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव। ये केवल वाणी से कहने की वस्तु नहीं है, अनुभव करने की वस्तु है। वो दासी जो थी, बालक चंद्रहास को पोषण देने वाली, अंतरात्मा की बड़ी पुष्ट आध्यात्मिक खुराक से संपन्ना थी, इसलिए अंतिम समय में बालक को हृदय से चिपका कर बताई, बेटा मैं भी विदा हो रही हूं दुनिया से, तू घबराना नहीं, तेरा रक्षक कौन है?
बोले एक है भारी भरोसा कृष्ण अशरण शरण का, जिसका कोई नहीं होता है उसका प्रभु होता है। तुमसे कोई पूछे तेरे माता पिता, तो कहना श्री कृष्ण ही मेरी माँ है, श्री कृष्ण ही मेरे पिता हैं, श्री कृष्ण ही मेरे पितामह हैं, श्री कृष्ण ही मेरे प्रपितामह हैं। भगवान स्वयं कहते हैं पिता हमस्य जगता माता धाता पितामह। बालक के अंतःकरण में ये बात बैठ गई, संस्कारी बालक था, झूठ नहीं है, हम सब उसी की संतान हैं। इसी संबंध से शिकागो में जाकर के भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले स्वामी विवेकानंद जी ने प्रथम संबोधन अखिल विश्व धर्म महासम्मेलन में भाइयों और बहनों का किया। इसके पहले लोग लेडीज एंड जेंटलमैन का संबोधन करते थे, भद्र पुरुषों और महिलाओं। पहला संबोधन एक भारतीय संत के द्वारा, भाइयों और बहनों, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। चकित हो गए वहां के सुनने वाले हैं, हम अपनी माँ के पेट से पैदा हुए भाई और बहन को भाई बहन कबूल करने को तैयार नहीं, और ये कहाँ का रहने वाला, भारत का, और हम कहाँ के रहने वाले, शिकागो के, ये हमको भाई और बहनों किस नाते से कह रहा है। स्वामी विवेकानंद जी ने खुलासा किया, शरीर से कोई कहीं भी पैदा हो गया हो, किसी भी योनि में हो, लेकिन सारे शरीरों में रहने वाली आत्माएं केवल परमात्मा से पैदा होती हैं। गीता में भगवान कहते हैं अहम सर्वस्य प्रभव मत्तः सर्वम प्रवर्तते, ममैवांशो जीवलोके जीवभूता सनातना। ये कोई काल्पनिक संबंध नहीं है, असली मौलिक संबंध तो यही है। हम आत्म संबंध से केवल परमात्मा से पैदा हुए हैं, केवल परमात्मा के हैं। शरीर संबंध से चाहे कोई कहीं का हो और किसी का बनने को तैयार हो। बालक ने स्वीकार किया, और दुर्दिन की तो हद भई। बालक की दशा पर विचार कीजिए। दुर्दिन की तो हद भई, प्रथम गए पितुमात, दासी हूँ तनु तज गई, अपनों को न दिखात, अपनों को न दिखात। कौन शिशु के ढिग जावे, असन बसन अरु शयन हेतु, कहूँ ठौर न पावे। जब दासी विदा हो गई दुनिया से, दासी का क्रियाक्रम करा दिया होगा धृष्ट बुद्धि मंत्री ने, बालक को पूछने वाला कोई नहीं। अब बालक दर दर भटकत फिरत, भरोसो का को कीजे। 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 कहे कौन सो जाए तात हमरी सुध लीजे। कहे कौन सो जाए तात हमरी सुन लीजे। होए विधाता बाम जब को न पूछे बात। होए विधाता बाम जब को न पूछे बात। दुर्दिन के बादर फटे, अब अपनों को न दिखात। दुर्दिन के बादल फटे, अब अपनों को न दिखा। पूर्णतया बालक अनाथ हो करके और उस दासी की बताई हुई बात को याद रखते हुए, जाको जग में कोई नहीं, वाको प्रभु जगदीश। जाको जग में कोई नहीं, वाको प्रभु जगदीश। शरण पड़े जन दीन को, अपना में विश्वास। शरण पड़े जन दीन को, अपना में विश्वास। किंतु शर्त है एक, एक प्रभु ही को गहिए।
किंतु शर्त है एक एक प्रभु ही को कहिए। जो कुछ कहनो होए एक प्रभु ही सो कहिए। जो कुछ कहनो होए एक प्रभु सो कहिए। प्रभु ही को विश्वास आस प्रभु ही की होवे। प्रभु ही को विश्वास आस प्रभु ही की होवे। प्रभु को चिंतन भजन श्वास प्रभु बिनु नहीं खोवे। प्रभु को चिंतन भजन सास प्रभु बिन न खोवे। प्रभु से तो 6 होए जग से हो 36। प्रभु से तो 6 होए जग से हो 36। नारायण वा दीन हित अपनो प्रभु जगदीश। नारायण वा दीन हित अपनो प्रभु जगदीश। जाको जग में को नहीं ताको प्रभु जगदीश। और शरण पड़े जन दीन हुए तो प्रभु अपना में विश्वा 20 विश्वा मन 100% जो दीन हो करके प्रभु की शरण में पड़े उनको प्रभु अपनावेंगे ही। ठुकराना जानते ही नहीं है। उनके दरबार के इंटरव्यू में किसी को रोक टोक नहीं है और नो वैकेंसी वाली सूचना उनके यहाँ नहीं है। वहाँ तो जलचर थलचर नभचर तरुचर बनचर निश्चर कोई प्रभु की भक्ति करे वो निश्चय प्रभु प्रिय होई। जलचर थलचर नभचर तरुचर बनचर निश्चर कोई जो कोई प्रभु की भक्ति करे वो निश्चय प्रभु प्रिय होई। जलचर थलचर नभचर तरुचर निश्चर बनचर कोई जो कोई प्रभु की भक्ति करे वो निश्चय प्रभु प्रिय होई। जलचर थलचर नभचर तरुचर बनचर निश्चर कोई जो कोई प्रभु की भक्ति करे वो निश्चय प्रभु प्रिय होई। हर व्यक्ति को अधिकार है उनका पल्ला पकड़ने का, उनकी ओर ताकने का, उनसे कुछ याचना करने का और वो सबकी सुनने को तैयार है। किंतु शर्त है एक प्रभु ही सो। किंतु शर्त है एक प्रभु ही को गहिए। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज। एक मेरी शरण लो, एक मेरी शरण लो। मेरी शरण लेने के बाद आपका भी हूँ, आपका भी हूँ, आपका भी हूँ, ये नहीं। एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास एक राम घनश्याम हित्या तक तुलसीदास। किंतु शर्त है एक प्रभु ही को गहिए। जो कछु कहनो हो एक प्रभु ही सो कहिए। मन की मन में रहनी चाहिए, कहनी हो तो केवल मनमोहन से कहनी चाहिए। अगर ये मार्ग पकड़ में आ गया तो समझिए कि अब हमको इधर उधर भटकने की कोई आवश्यकता नहीं। प्रभु ही को विश्वास आस प्रभु ही की होवे। प्रभु को चिंतन भजन श्वास प्रभु बिनु नहीं खोवे। प्रभु से तो 6 हो, 6 और 3 63। 6 और 3 दोनों का मुंह आमने सामने होता है। प्रभु से तो आमने सामने होकर के रहे तो प्रभु से तो 6 3 हो और जग से हो 36। जगत से 36 होकर के रहो। गोस्वामी जी ने भी यह सलाह हमको दी है। जगत के सन्मुख होकर के रहोगे तो जगत तुमको कुछ नहीं दे पाएगा, क्योंकि जगत स्वयं अपने को दरिद्र अनुभव कर रहा है। गोस्वामी जी का एक दोहा है, एक संत प्रवर से सुनने को मिला, बहुत प्यारा लगा। बोले सुख
सुख जीवन सब जग चाहत, किंतु सुख जीवन हरि हाथ। सुख में जीवन चाहते सब हैं, लेकिन सुख में जीवन न मांगने वाले के अधीन है और न ले दो पैसा देने वाले के अधीन है। सुख जीवन सब जग चाहत, किंतु सुख जीवन हरि हाथ। तुलसी दाता और मांगने दोनों अबुध अनाथ। मांगना हो तो उस सर्वेश्वर से मांगो। प्रभु से तो 36 हो, जग से हो 36। नारायण व दीन हित, अपनो प्रभु जगदीश। बालक इसी भाव में भावित। चंद्रहास नित हरि को ध्यावे, चंद्रहास नित हरि को ध्यावे। रसना से गोविंद गुण गावे, रसना से गोविंद गुण गावे। वृक्ष वृक्ष तर करे निवासा, वृक्ष वृक्ष तर करे निवासा। प्रभु बिनु नहीं काहू की आशा, प्रभु बिन नहीं काहू की आशा। प्रभु प्रेरित को असन जिमावे, प्रभु प्रेरित को असन जिमावे। घर बुलाए कीर्तन करवावे, घर बुलाए कीर्तन करवावे। कबहू होए नहीं बदन मलीना, कबहू होए नहीं बदन मलीना। यद्यपि विधि ने सब सुख छीना, यद्यपि विधि ने सब सुख छीना। सतत प्रसन्न रहत यह बालक, सतत मगन रहत यह बालक। मम सर्वस जग के प्रतिपालक, सर्वस जग के प्रतिपालक। कबहू कबहू लड़कन संग खेले, कबहू कबहू लड़कन संग खेले। भक्ति भाव में सबको मेले, भक्ति भाव में सबको मेले। यही विधि गए कछुक दिन बीती, यही विधि गए कछुक दिन बीती। नित नव प्रभु पद प्रीति प्रतीति, नित नव प्रभु पद प्रीति प्रतीति। नहीं काहू ते कछुक दुरावा, नहीं काहू ते कछुक दुरावा। याते शिशु सबहिन मन भावा, याते शिशु सब हिन मन भावा। जब दासी दिवंगत हो गई तो ये बालक अब उस मंत्री के महल में नहीं, कहीं बाहर जाकर के आज इस वृक्ष के नीचे, कल उस वृक्ष के नीचे, परसों उस फूटी ढही पौर के बरामदे में कभी कहीं गुजारा कर लिया करता था। बालक की विशेषता थी, मुखमंडल इसका कभी उदास नहीं होता था, सदा प्रसन्न रहने वाला बालक। लगता था कि चंद्रमा आकाश से धरती पर उतरकर मुस्कुरा रहा हो। इसका चंद्रहास नाम सार्थक लगता था। सबसे बड़ी विशेषता थी कि भगवान का भजन कीर्तन में इसका बड़ा मन लगता था। स्वर भी बढ़िया था।
कोई कोई जो इस बात को जानते थे वो अपने यहाँ बुला करके, चंद्रहास आज हमारे घर कीर्तन गोष्ठी है, आना, दो एक भजन कीर्तन सुना देना। बालक भजन कीर्तन सुना देता, लोग कुछ खिला देते। रहने के लिए जहां तहां रह करके बालक गुजारा किया करता है। कभी कभी बच्चे समवयस्क, इसकी बराबर उम्र वाले बच्चे कहते थे चंद्रहास चलो खेलें। चलो, आज कौन सा खेल होगा? बोले कि आप लोग जो खेल कहो, अगर खेलने लायक होगा तो खेलूंगा, और नहीं मुझसे पूछोगे कि आज कौन सा खेल होगा तो मैं तो कहूंगा कि आज कीर्तन का खेल होना चाहिए, भजन कीर्तन होना चाहिए। बच्चों के साथ खेलने में कुछ गोलियों का संग्रह इस बालक के पास था। गोली, कंचा क्या बोलते हैं, बच्चे खेलते हैं, उनमें कई रंग की गोलियां थी, उजली भी थी, पीली भी थी, लाल भी थी। एक गोली काले रंग की थी, बड़ी चिकनी, बड़ी सुंदर और बड़ी वजनदार। एक बार ये सब लिखा हुआ है जैमिनी अश्वमेध पर्व खंड में बड़े विस्तार से। तो एक दिन किसी बच्चे ने कहा कि चंद्रहास तेरे पास गोलियों का अच्छा संग्रह हो गया है, क्या इसमें से एक दो गोली मुझे भी दे सकते हो? तो बालक बोला कि इस काली गोली को छोड़ करके और जो गोली कहो तुमको दे सकता हूं। बोले काली गोली क्यों नहीं दोगे? बोले क्यों का उत्तर मेरे पास नहीं है, लेकिन ये काली गोली मुझे इतनी प्यारी लगती है कि इसे मैं किसी को देना पसंद नहीं करूंगा। अब क्यों, भगवान जाने। कमल से पूछो, अरे कमल तू सूरज को देख करके ही क्यों खिलता है? कुमुदनी से पूछिए कि तू सूरज अस्त होने के बाद चंद्रमा को देख करके ही क्यों खिलती है? मयूर से पूछिए कि तुम काले काले बादलों को देख करके ही क्यों नाचते हो? मछली से पूछिए कि तुम जल के भीतर ही क्यों सुखी रह लेती हो, बाहर आकर के व्याकुल क्यों हो जाती हो? बोले इसका उत्तर मैं नहीं जानती, बस मैं तो यही जानती हूं कि इसके बिना मेरा जीवन नहीं। इसको सहज प्रीति बोलते हैं। तो इस काली गोली के प्रति मेरी सहज प्रीति है, ये नहीं दे सकता। जानते नहीं है कि ये काली गोली क्या है। आगे चल करके नारद बाबा मिलेंगे और बताएंगे कि बेटा और गोली तो गोली है, कंचा है, पत्थर का हो चाहे कांच का हो, लेकिन ये काली गोली जिसको समझे हुए हो ये साधारण काली गोली नहीं, ये तो श्री शालिग्राम भगवान है। नारद जी ने बताया, तब पता चला कि ये शालिग्राम भगवान है। सेवत नित हित सहित हरि, सेवत नित हित सहित हरि, पाए शालिग्राम, जागत सोवत लसत नित, रसना पे हरि नाम। तन कर दीनहीन, शरीर से तो दीनहीन जैसा लगता है, लेकिन अंतःकरण में तन कर दीनहीन, पर ही में दीन बंधु को राज। हाँ हाँ तन कर दीनहीन, पर ही में दीन बंधु को राज। हृदय में दीन बंधु को राज, हृदय में दीन बंधु को राज। रे मन परिहरि आस भरोस, सकल भजु राम गरीब
मन परिहरि आस भरोस सकल भजु राम गरीब निवाज। बोलिए गरीब निवाज भगवान की जय, दीन बंधु भगवान की जय। एक बार बच्चों ने चंद्रहास को आवाहन किया, चंद्रहास चलो खेलें, चलो खेलें। तो आज कौन सा खेल होना चाहिए? कहा कि मुझसे पूछोगे तो मैं तो कहूंगा भजन कीर्तन का खेल। बोले हम लोगों को तो भजन कीर्तन गाने नहीं आता है, तुम गाओ हम लोग दोहराएंगे। बोले ठीक। बालक ने भजन कीर्तन गाना प्रारंभ किया और बच्चों ने दोहराना प्रारंभ किया। श्री राम दया के सागर है, प्रभु नंद लाल नटनागर है। श्री राम दया के सागर है, प्रभु नंद लाल नटनागर है। श्री राम दया के सागर है, प्रभु नंद लाल नटनागर है। श्री राम दया के सागर है, प्रभु नंद लाल नटनागर है। गोविंद मुरारी श्री माधव, गोविंद मुरारी श्री माधव, साकेत बिहारी प्रभु राघव। साकेत बिहारी श्री माधव। तब कीर्ति जगत उजागर है, प्रभु नंद लाल नटनागर है। तब कीरति जगत उजागर है, प्रभु नंद लाल नटनागर है। श्री राम दया के सागर है, प्रभु नंद लाल नटनागर है। श्री राम दया के सागर है, प्रभु नंद लाल नटनागर है। तुम हो अनाथ के नाथ प्रभो, तुम हो अनाथ के नाथ प्रभो, तुम हो अनाथ के नाथ प्रभो, तुम हो अनाथ के नाथ प्रभो। अब पकड़ो मेरा हाथ प्रभो, अब पकड़ो मेरा हाथ प्रभु। यह शिशु की विनय मुखागर है, प्रभु नंद लाल नटनागर है। यह शिशु की विनय मुखागर है, प्रभु नंद लाल नटनागर है। श्री राम दया के सागर है, प्रभु नंद लाल नटनागर है। श्री राम
तुम शीघ्र जग के प्रतिपालक, 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 मैं हूँ तेरा अबोध बालक, मैं हूँ तेरा अबोध बालक। नारायण प्रभु गुण आगर है, प्रभु नंद लाल नटनागर है। नारायण प्रभु गुण आगर है, प्रभु नंद लाल नटनागर है। श्री राम दया के सागर है, प्रभु नंद लाल नटनागर है। श्री राम दया के सागर है, प्रभु नंद लाल नटनागर है। भक्त वत्सल भगवान की जय। बंधु बालक, हम लोग भी भजन कीर्तन गाते हैं, वाणी से गाते हैं, कंठ से गाते हैं, उसमें स्वर ताल मूर्छना राग रागनी का समावेश करने के चक्कर में ज्यादा रहते हैं। लोक रंजन की दिशा में हम लोगों का ध्यान अधिक होता है, लेकिन ये बालक के द्वारा जो कुछ निकल रहा है अंतरात्मा से निकल रहा है। जगत को रिझाना लक्ष्य नहीं है, जगदीश को रिझाना लक्ष्य है। गाते गाते बालक समाधिस्थ हो गया और बच्चों ने सोचा इसे क्या हो गया। इतने में और बच्चों के घर के अभिभावक लोग आए, डांट कर फटकार कर घर ले गए। क्यों रे, इस निठल्ले अनाथ निराश्रित चंद्रहास के साथ तुमको भजन कीर्तन की सूझ रही है? इतना दिन चढ़ आया, तुमको विद्यालय नहीं जाना है क्या? भूख नहीं लगी है क्या? चल। बेचारे अपने अपने घर चले गए। अकेला बालक चंद्रहास समाधिस्थ स्थिति में प्रभु से प्रार्थना करता करता तदाकार होकर के और अकेला स्थित है। उसी समय आकाश मार्ग से गुजरते हुए देव ऋषि नारद जी जा रहे थे। बालक पर दृष्टि पड़ी। नारद जी से कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारी। बालक पर दृष्टि पड़ते ही नारद जी ठिठक गए, आकाश से नीचे उतर करके आए, बालक पर कृपा दृष्टि डाली, बालक को जगाया। वत्स चंद्रहास, बालक की आंख खुली, चरणों में लौट गया, प्रार्थना की, बाबा लोग मेरी छाया से घबराते हैं, मैं आपका शुभ परिचय जानना चाहता हूँ। वत्स, लोग मुझे नारद कहते, नाम तो आपका सुना था, आपने बड़ी कृपा की दर्शन दिए, कोई सेवा, कोई आज्ञा, कोई निर्देशन? बाबा ने बताया, वत्स वृक्ष वृक्ष लहे फल फूल कब? वृक्ष लहे फल फूल रस आवे जब ही बसंत, नर जीवन सर से तब ही कृपा करें जब संत। संत और बसंत दोनों का बड़ा महत्व है। जड़ वृक्षों के जीवन में बसंत का महत्व और चेतन नर के जीवन में संत के आगमन का महत्व। बसंत आने पर वृक्षों में नूतन किसलय, नव पल्लव, फिर उसमें सुमन, फिर फल और फिर उसमें रस। फल भारन नम बिटप सब रहे भूमि निराय,
पर उपकारी पुरुष जिमि नमहि सुसंपत्ति पाए। बेटा, वृक्षों के जीवन में बसंत का महत्व है, ऐसे ही मानव जीवन में संत का महत्व है। संत जीवन में आए, जिसके जीवन में संत जुड़ गए, समझो कि उसके जीवन का बसंत आने वाला है। किंतु बसंत से पहले एक बार पतझड़ आता है बेटे। नारायण पतझड़ प्रथम, पीछे सरस बसंत, आत्म समर्पण भजन पुनि, कृपा संत भगवंत। वृक्षों के जीवन में पतझड़ पहले, सारे पत्ते झाड़ देने पड़ते हैं, उसके बाद बसंत का आनंद, नूतन किस्ले, फूल फल और रस। इसी तरह से वत्स, अभी तेरे जीवन का पतझड़ चल रहा था, तेरे सारे पत्ते झड़ चुके हैं। पिता, माता, दासी, सुख, साम्राज्य, जगह जमीन, महल अटारी, कपड़ा लत्ता, असन बसन, सबसे तू रहित हो चुका है। अब तक तेरे जीवन का पतझड़ था बेटा, लेकिन अब तेरे जीवन में एक संत आ गया। अब तेरे जीवन का बसंत आने वाला है। तेरी भजन निष्ठा और तेरी सुपात्रता को देख करके, वैसे मैं आकाश मार्ग से चला जा रहा था स्वच्छंद गति से, लेकिन तुझे देखकर मुझे बड़ा अपनापन जैसा भाव हृदय में आया। मैं आ गया हूं, तुझे कुछ बताना चाहता हूं। बताइए बाबा। कहा कि बेटा, ये तेरे पास जितनी गोलियां हैं, इनमें जो काले रंग की गोली है, इसे आज से तुम गोली मत समझना। ये श्री शालिग्राम भगवान हैं, ये स्वयं प्रकट ठाकुर हैं। गंडकी नाम की एक ऋषि कन्या हुई हैं, उन्होंने तपस्या के द्वारा भगवान की आराधना की। आराधना से प्रसन्न होकर के प्रभु प्रकट हुए। बोलो देवी गंडकी, क्या चाहती हो? उनने कहा कि प्रभु, सदा सदा मेरी गोद में खेलते रहिए, यही मैं चाहती हूँ। प्रभु ने कहा कि देवी, चारों युगों की अलग अलग मर्यादा होती है। सूर्य नारायण से कोई कहे कि हे सूर्य नारायण, 24 घंटे 30 दिन 12 महीने मेरे आंगन के सामने चमकते रहिए। अगर ऐसा हो जाए तो उस घर में रात्रि देवी नहीं आवेंगी, फिर उस घर वालों को विश्राम नहीं मिल पाएगा, दिन भर की अपनी खोई हुई शक्ति को पुनर्अर्जित नहीं कर पाएंगे। सूर्य का आना भी आवश्यक है और सूर्य का अस्त होना भी आवश्यक है, ताकि रात्रि देवी आवें और लोगों को अपनी गोद में लोरी गा करके, सुला करके और दिन भर की खोई हुई शक्ति को पुनः प्रदान करें। इसी तरह से शीतकाल के बाद श्री हरे नमः, भारतवर्ष ऋतु प्रधान देश है। 6 ऋतुएं होती हैं। मधु माधव, जिसको चैत बैसाख कहते हैं, वसंत के 2 महीने हैं। इसके बाद मधु माधव माने चैत बैसाख, ज्येष्ठ आषाढ़ ग्रीष्म है, श्रावण भादो ये पावस बरसात की ऋतु है, वर्षा ऋतु है, और क्वार और कार्तिक ये शरद ऋतु है, अगहन और पूष ये हेमंत ऋतु है। इसके बाद माघ और फागुन ये शिशिर है। शिशिर के बाद तब पुनः बसंत का आगमन होता है। तो बेटा, अब तक तेरे जीवन का पतझड़ था, अब तेरे जीवन का बसंत आ रहा है, और तुम अब तक की विपत्तियों से और प्रिय व्यक्तियों और प्रिय पदार्थों के वियोग से घबराया नहीं। प्रभु के